भाजपा के मंशा में मत फंसिएगा, भाजपा के भड़कावे में मत आइएगा। युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में छात्रों के हित में, छात्रों की गूंज के माध्यम से उनकी आवाज उठाने का काम कर रही है। गारंटी देता हूं कि यही सरकार है, यही अब वह सरकार है जो इन छात्रों के साथ खड़े होने का काम करेगी। यही सरकार निकालेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे झारखंड में सिर्फ एक ही मुद्दा ज्वलंत है, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, उस मुद्दे के अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा मंच पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन झारखंड की सड़कों पर या फिर विधानसभा के अंदर राजनीति देखने को मिल ही रही है। झारखंड युवा कांग्रेस रांची जिला के महानगर अध्यक्ष हैं गौरव सिंह अभी आए हैं। बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू का आपने पुतला दहन कर दिया। गौरव जी, क्यों किया, क्या हुआ? नैतिक समर्थन तो आपका भी है, बीजेपी का भी है स्टूडेंट्स के मार्च में। एक नैतिक समर्थन के माध्यम से ही होना चाहिए। वो साफ साफ दिखा कल जो हजारों छात्र सड़क पर अपना आक्रोश लेके निकले थे, सरकार से एक मांग कर रहे थे, जो जायज मांग को लेके वो लोग सड़क पर निकले थे। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में जब उनकी दाल नहीं गली, छात्रों को बरगलाने की दाल नहीं गली, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार निरंतर वार्ता स्थापित कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बाहर से गुंडे बुला के, आरएसएस और युवा मोर्चा के गुंडे बुला के पूरे सुयोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से उनको विधानसभा में अंदर घुसाने का काम किया और कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करने का काम किया। ये पत्थरबाजों का चेहरा आज पूरे सोशल मीडिया में वायरल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रमाण है कि बीजेपी ने ही गुंडे बुलाए थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको पूरे साक्ष्य के साथ उनके जो युवा मोर्चा के जो लोग हैं, उनके जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तो शामिल थे, मैंने भी देखा। उनके जो आरएसएस के लोग हैं, उनके आजसू पार्टी के आप देखिए हजारों कार्यकर्ता। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे की पूरी प्लानिंग के तहत ये प्रोटेस्ट को खराब करने का काम किया गया। और मेरे छात्रों से आग्रह है, मैं झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलित छात्रों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा के मंशा में मत फंसिएगा, भाजपा के भड़कावे में मत आइएगा। भाजपा के कार्यकर्ता के लोग 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे पूरे देश में, नहीं दे पाए। आपको बरगला के सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और आपको आगे करके, आपको लाठी खिलवा के और पीछे हंसने का काम करेंगे, राजनीति रोटी सेकने का काम करेंगे। जब ये आरोप आप भाजपा पे लगाते हैं, तब कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल उठते हैं कि झारखंड में जब सरकार बनने के पहले आपने मैनिफेस्टो निकाला, तो उसमें कितनी चीजें सच हुई? नौकरी की बात निकली, तो क्या उस नौकरी पे जितने वादे किए गए थे, उस वादों पे अमल है झारखंड सरकार? आप लोग हैं, गठबंधन की सरकार है या नहीं है? महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से एक ऐसी मंशा के साथ उन्होंने सरकार में काम किया है, जिस तरीके से हम लोग रेगुलर बेसिस में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने नियुक्तियां बांटने का काम किया। जेएसएससी और जेपीएससी का मुद्दा आपको भी पता है, किस तरीके से जेएसएससी 1 और 2 में घोटाला हुआ, जिस तरीके से निरंतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्ष की काबिज सरकार जेपीएससी का एग्जाम लेने में असक्षम रही। लेकिन हम लोगों ने, अगर जैसे हम लोग मानते हैं कि अगर धागा उलझा के दे दिया जाए तो खोलने में समय लगता है, उसी तरीके से जो उलझन उन्होंने दिया उसको हम लोग धीरे धीरे खोलने का प्रयास कर रहे हैं और छात्रों के हित में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, युवा कांग्रेस या कांग्रेस की बात करें, आप लोगों ने भी नैतिक समर्थन दिया। कल प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल थे विधानसभा में? बिल्कुल, हमारे लोग आरोप लगा दे बीजेपी वाले कि आपने उपद्रव मचाया। एक भी फोटो, एक भी वीडियो, उनका तो विजुअल वायरल है, मैं आपको भेजने का काम करूंगा। अगर एक भी फोटो, एक भी वीडियो अगर हमारे कार्यकर्ताओं का मिला तो हमारा सर और आपका तलवार। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में छात्रों के हित में, छात्रों की गूंज के माध्यम से उनकी आवाज उठाने का काम कर रही है और छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। यही सवाल एक और मैं पूछूंगा, आप छात्रों के मांग के साथ खड़े हैं, सीबीआई जांच की मांग के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? जी बिल्कुल नहीं। इस पे और एक बात सुन लीजिए, आप ही की पार्टी की पूर्व विधायक है अंबा प्रसाद, शायद कमेटी की महासचिव भी है एआईसीसी की, उन्होंने आज सचिव है, तो उन्होंने आज विधानसभा में प्रभात खबर के चैनल पर ही बयान दिया है कि अगर छात्र अड़े हैं सीबीआई जांच पे तो सरकार को करवा लेना चाहिए। क्या कुछ बोलिएगा? वो तो बोल रही है ना, अगर अड़े हैं तो करवा लीजिए सीबीआई जांच। अंबा जी एक बहुत ही
सुलझी हुई नेत्री है और मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीबीआई जांच की मांग उठाते हैं तो 2024 का नीट का जो आपका सीबीआई जांच हुआ उसका क्या फलाफल आया वो बताने का काम करिए। जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में क्या फलाफल निकलने का काम हुआ आप वो बताइए। सीआईडी धड़ल्ले से पकड़ने का काम कर रही है। उनको अपने जो एजेंसियां हैं उनको कठपुतली की तरह उनको यूज करने का काम करते हैं। हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको इस्तीफा दिलाने का काम करते हैं और कार्रवाई करने का काम करते हैं, जेल के सलाखों पीछे भेजने का काम करते हैं। बच्चों का पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन सड़कों पे विधानसभा में इसी मुद्दे पर लेके बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, जेलकेम हो, आपस में हमलावर है। तो इस पॉलिटिकल में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हमलावर में, पॉलिटिकल बयानबाजियों में स्टूडेंट्स ही ना पिस रहे हैं। इसका निदान कैसे निकलेगा? जी, निरंतर वार्ता स्थापित हो रही है। हाँ, बोलिए। निरंतर वार्ता स्थापित हो रही है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वार्ता जो सरकार के साथ जो वार्ता है, सरकार ने पहल कर दिया है। सारे डेलीगेशन से बात हो रही है। झारखंड के छात्रों के डेलीगेशन से निरंतर जो छात्र जो बैठे हुए धरने पे उनसे निरंतर वार्ता चल रही है सरकार की। सरकार ने बहुत सारी ऐसे मांगे हैं जिस पर मुहर लगाने का काम किया और आने वाले दिनों में मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि यही सरकार है, यही अब वह सरकार है जो इन छात्रों के साथ खड़े होने का काम करेगी। यही सरकार निकालेगी। जी हाँ, बिल्कुल। इस सरकार के अलावा ये निकम्मी भाजपा की सरकार कभी निदान नहीं निकाल सकती है। आज तक शोषण करने का काम किया, आगे भी शोषण करने का काम करेगी। तो देखिए, ये गौरव सिंह है, रांची युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। इनका कहना है कि बीजेपी के कुछ लोग थे जिन्होंने कल उपद्रव मचाने का काम किया है। आरोप प्रत्यारोप इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस लगातार लगा रही है। अब देखना है कि जब स्टूडेंट्स का मुद्दा अब इतना ज्वलंत है तो आगे क्या कुछ निकल के आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बयान दिया है कि 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 2023-25 को सरकार रद्द करने को तैयार है। वहीं इन्हीं के पार्टी के एक पूर्व विधायक है अंबा प्रसाद, उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई जांच स्टूडेंट्स चाहते हैं तो सरकार को करवा लेना चाहिए। अब देखना है कि कितना जल्द इस मामले का, इस मसले का हल निकल के सामने आता है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभात खबर झारखंड आप देख रहे थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।